रानी दुर्गावती जन्म 5 अक्टूबर 1524, अब मृत्यु 24 जून 1564, 1550 से 1564 तक गोंडवाना की शासक रानी थीं। उनका विवाह गढ़ साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। उन्हें मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा करने के लिए याद किया जाता है। अब विस्तार से। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के किले में हुआ था। उनका जन्म चंदेल राजपूत राजा शालिवाहन के परिवार में हुआ था, जिन्होंने महोबा साम्राज्य पर शासन किया था। 1542 में उनकी शादी गढ़ साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से हुई थी। इस विवाह के माध्यम से महोबा के चंदेल और गढ़ मंडला राजवंश के राजगोंड सहयोगी बन गए। 1550 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई और वीर नारायण की कम उम्र के कारण दुर्गावती ने गोंडवाना साम्राज्य की बागडोर संभाली। दीवान अधर कायस्थ और मंत्री मान ठाकुर ने प्रशासन को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से चलाने में रानी की मदद की। रानी दुर्गावती ने अपने पूरे क्षेत्र में शांति, व्यापार और सद्भावना को बढ़ावा दिया। रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी सिंगोरगढ़ किले से चौरागढ़ किले में स्थानांतरित की। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित सामरिक महत्व का किला था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद शुजा खान ने मालवा पर कब्जा कर लिया और 1556 में उनके बेटे बाज बहादुर ने उनका उत्तराधिकारी बना लिया। सिंहासन पर चढ़ने के बाद बाज ने रानी दुर्गावती पर हमला किया, लेकिन हमले को विफल कर दिया गया। 1562 में अकबर ने मालवा शासक बाज बहादुर को परास्त किया और मालवा पर कब्जा कर लिया, इसे मुगल प्रभुत्व बना दिया। फलस्वरूप रानी की राज्य सीमा मुगल साम्राज्य को छूती थी। रानी के समकालीन एक मुगल सेनापति ख्वाजा अब्दुल माजिद आसफ खान था, जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने रीवा के शासक रामचंद्र को परास्त किया था। रानी दुर्गावती के राज्य की समृद्धि ने उसे आकर्षित किया और उसने मुगल सम्राट अकबर से अनुमति लेकर रानी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब रानी ने आसफ खान के हमले के बारे में सुना तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपने राज्य की रक्षा करने का फैसला किया। हालांकि उनके दीवान ब्योहर अधर सिम्हा अधर कायस्थ ने मुगल सेना की ताकत की ओर इशारा किया। रानी ने कहा कि अपमानजनक जीवन जीने से बेहतर है सम्मानपूर्वक मरना। इस स्तर पर रानी ने अपने परामर्शदाताओं के साथ अपनी रणनीति की समीक्षा की। वह रात में मुगलों पर हमले जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके सरदारों ने उसे हतोत्साहित किया और इस बात पर जोर दिया कि वह रात के उजाले में खुली लड़ाई में सेना से मुकाबला करे। लेकिन अगली सुबह आसफ खान ने बड़ी बंदूकें बुला लीं। रानी अपने हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध के लिए आईं। इस युद्ध में उनके पुत्र वीर नारायण ने भी भाग लिया। उन्होंने मुगल सेना को 3 बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया, लेकिन अंत में वह घायल हो गए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। युद्ध के दौरान रानी भी एक तीर से कान के पास बुरी तरह घायल हो गईं। एक और तीर उसकी गर्दन में लगा और वह बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने महसूस किया कि हार निकट थी।
उसका महावत उन्हें युद्ध क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अपना खंजर निकाल लिया और 24 जून 1564 को खुद को मार डाला। उनका शहादत दिवस 24 जून 1564 आज भी बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1983 में मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया। भारत सरकार ने 24 जून 1988 को उनकी मृत्यु पर एक डाक टिकट जारी किया।